योगी राज में एक का पक्का इलाज हो रहा है। 8,559 एनकाउंटर्स को अंजाम दिया गया। 146 ऐसे बदमाश थे जिनको ढेर कर दिया गया, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। 3,349 ऐसे अपराधी थे जो जख्मी हुए क्योंकि उन्होंने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने उनके पैर में गोली मारी और उनको गिरफ्तार कर लिया। 13 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। सोचिए, जिस तरह से मुठभेड़ होती है अपराधियों के साथ, इसमें पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई। 1200 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो जख्मी हो गए हैं। अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई होती है उसमें पुलिस वालों को भी कई बार चोटें लगती हैं। 18,000 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये बड़ा एक्शन कैसे लिया गया है ये मैं आपको बता रही हूं और ये साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत में अगर किसी की कंप्लेन नहीं लिखी जाती या फिर लापरवाही बरती जाती है। और आइए अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने कैसे फटकार लगाई अधिकारियों को। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं ना, ये मीटिंग ली गई थी। सारे के सारे जितने भी कप्तान हैं उनको बुलाया गया था योगी आदित्यनाथ की ओर से और इसके बाद योगी के निर्देश का असर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर ये आप सोच रहे हैं जो थाना प्रभारी भी है कि थाने में बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं गंभीर मामले हो तो फिर ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी है पुलिस के उनको भी जाना पड़ेगा मौके पर। ये क्लियर बोला है। अब फटकार कैसे योगी आदित्यनाथ ने लगाई समझिए। बाबा को ढिलाई किसी भी सूरत में पसंद नहीं है। अंबेडकर नगर की घटना पर भड़के योगी आदित्यनाथ, गुस्से में आ गए योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर के जो ये एसपी है इनको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्या इंतजार कर रहे थे, कैसे वार्निंग दी गई थी योगी आदित्यनाथ की ओर से, ये मैं आपको बताती हूँ। जो कहा गया योगी आदित्यनाथ की ओर से वो क्या था। वो ये कह रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं ये एसपी है अंबेडकर नगर के, इनको योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आदेश मिलने का क्या इंतजार कर रहे थे, आदेश मिलने से पहले क्या कर रहे थे, आदेश मिलने से पहले क्या अपराधियों की आरती उतारी जा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। जो ये एसपी है इन्होंने साफ तौर पे उस वक्त एक्शन नहीं लिया और इस बात से बहुत ज्यादा नाराज योगी आदित्यनाथ है। लेकिन कैसे अधिकारियों की क्लास लग रही है उत्तर प्रदेश में ये मैं अब आपको बता रही हूं क्योंकि ये समझिए क्लियर है कि काम सही से करना पड़ेगा, कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं है। सभी जिलों के कप्तानों के साथ बैठक ली गई योगी आदित्यनाथ की ओर से। बैठक में उन्होंने 7 बार अंबेडकर नगर की घटना का जिक्र किया। जो कुछ हुआ उससे नाराज थे क्योंकि योगी आदित्यनाथ, लापरवाही हुई तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ये कहा गया योगी आदित्यनाथ की ओर से। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है, प्राथमिकता है जनता का हित। थानेदार हर फरियादी को सम्मान दे, ऐसा नहीं है किसी को सुन लिया किसी को लौटा दिया। कोई भी घटना छोटी नहीं होती है, हर घटना को गंभीरता से लेना होगा, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पे कहा है। तो ये तो आपने देखी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो प्रण लिया है वो उसे पूरा कर रहे हैं। आज एक और तस्वीर सामने आई, वो आज कौन सी तस्वीर किस राज्य से सामने आई ये मैं बताती हूँ। मध्य प्रदेश राज्य तस्वीर सामने आई, उस महापाप ने सबको हिलाकर रख दिया। 12 साल की नाबालिग, उसके साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसी के साथ समाज की संवेदनहीनता भी सामने आ गई जिसने सवाल खड़े कर दिए। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जिसके बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस तस्वीर को देखने के बाद ये समझिए कि कितनी तकलीफ हुई है। देखिए ये जो बच्चे को आप देख रहे हैं ना, ये लहूलुहान हालत में ये जो नाबालिग है पीड़िता वो निकल रही है। वो किस लिए यहाँ से गुजर रही है, ताकि उसकी कोई मदद कर दे। सोचिए उसके साथ रेप होता है और इसके बाद वो बेचारी कैसे परेशान, वो सोच रही है कि कोई उसकी मदद कर दे। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये जो बच्ची है ये सोचिए 12 साल की उम्र होती ही क्या है, इसका रेप हो जाता है। ये बच्ची इसके बाद कैसे अपने घर जाने की कोशिश कर रही होती है और इस दौरान ये सोचिए इसके शरीर पे कपड़े भी नहीं होते हैं और ये मदद की मांग कर रही होती है। एक तस्वीर और मैं अब आपको दिखाती हूँ जिसके बाद आपको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। एक तो कानून व्यवस्था का सीधा सीधा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है और वो क्या कहते हैं, देखिए बेटी हम शर्मिंदा है, तमाशबीन बने रहे लोग, मांगती रही वो मदद। देखिए ये जो शख्स आप देख रहे हैं ना, इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। जब मैंने तस्वीर देखी उसके बाद इस शख्स को देखा बहुत गुस्सा आया। सोचिए वो बच्ची वहां से गुजर रही है, इस शख्स के पास जाती है और इसके बाद ये जो शख्स है उसे कहता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे ऐसे तमाशबीन लोगों के ऊपर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए, इनको भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि अंदाजा आप लगाइए क्या ये स्थिति हो गई है, क्या ये संवेदनहीनता हो चुकी है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आखिर इन लोगों का क्या किया जाए। एक तरफ उस लड़की को न्याय की जरूरत है, लेकिन अगर वो बच्चे उस वक्त मदद मांग रही थी तो ये उसको कह रहे थे कि आगे बढ़ो। अब हुआ क्या है उज्जैन में समझिए। महाकाल थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म होता है। लहूलुहान हालत में वो बाहर निकलती है, घूमती है, अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करती है, लोगों से मदद की गुहार लगाती है। तस्वीर अभी मैंने दिखाई, एक शख्स कैसे उसे कहता है आगे जाओ। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। पीड़िता की किसी ने कोई मदद नहीं की, पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली। सोचिए कितनी परेशानी बच्ची रही जो चलती रही और आखिरकार बेहोश हो गई। इलाज के दौरान इसे इंदौर रेफर कर दिया गया है, इस वक्त इसका इलाज चल रहा है। पुलिस कर्मियों ने रक्तदान कर इसकी जान बचाई है। देखिए पुलिस ने यहाँ बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में दरिंदगी की हद पार,
सी मोहब्बत, कब मिलेगा इंसाफ? मदद की लगाई गुहार, इंसानियत शर्मसार। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। हैवानों ने पहले मासूम की असमत लूटी, फिर मरने के लिए लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़ दिया। दरिंदों के चंगुल से जान बचाकर मासूम शहर की गलियों में मदद की गुहार लगाती रही। कपड़े के चिथड़ों से नोचे हुए जिस्म को ढक दरवाजे